आप सबों का अध्याय 6 जिसका नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, इसमें स्वागत है। तो हम लोग बिना किसी देरी का जो मुख्य काम है उस पर बढ़ते हैं। तो हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, किन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहर की स्थापना निर्णायक रूप से हुई? तो चलो देखते हैं, तीनों प्रक्रियाओं को देखते हैं। आधुनिक शहरों की स्थापना मुख्यतः 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्णायक रूप से हुआ। पहला है औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। देखो, आधुनिक शब्द का मतलब है उद्योग होगा, औद्योगिक काल के बाद ही आधुनिक काल का आरंभ हुआ। तो जब आधुनिक शहर का स्थापना हुआ है तो इसका मतलब है वहां उद्योग लगा होगा। जब उद्योग लगा होगा तो उद्योग से कुछ लोग पूंजीपति बने होंगे, तो इस प्रकार औद्योगिक पूंजीवाद का उदय हुआ। उद्योग होने से क्या हुआ? सामानों का उत्पादन हुआ, उत्पादन को खपाने के लिए चाहिए बाजार। तो क्या देखा गया कि विश्व के विशाल क्षेत्रों पर बाजार की स्थापना हुई, उसके लिए उसको गुलाम बनाया गया, यानी उपनिवेशों की स्थापना हुई। कहते हैं ना, गलत चीज ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। तो जिनको गुलाम बनाया गया था उन्होंने लोकतांत्रिक सरकार की मांग की और इस तरह से लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास हुआ। अगर अंग्रेज भारत में नहीं आते तो हो सकता है हम लोकतांत्रिक नहीं रहते। ऐसे एक बात ध्यान रखने का, भारत लोकतांत्रिक बहुत पहले हमारे यहाँ लिच्छवी बिहार में ही पहले से ही गणतांत्रिक है। तो क्लियर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस भिन्नता के आधार पर किया जाता है? देखो, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में कैसे हम कहेंगे कि यह गांव है, कैसे कहेंगे हम ये नगर है? तो देखो, कहता है समाज का वर्गीकरण ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या की घनता। जनसंख्या अगर सघन है तो वो शहर है, शहर में जनसंख्या ज्यादा होती है, गांव की जनसंख्या कम होती है। कृषि, गांव में कृषि होता है, शहर में कृषि नहीं होता है। शहर में व्यापार सघन रूप से होता है, उत्पादन होता है, और शिक्षा का स्तर जो कॉलेज और होते हैं वो शहर में होते हैं। इस आधार पर ही ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों का वर्गीकरण किया जाता है। क्लियर हो गया? हमने 1 भी पढ़ लिया और 2 भी पढ़ लिया। अब हम लोग तीसरा नंबर में हैं। आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के 2 प्रमुख आधार क्या हैं? तो देखो, आर्थिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से ग्रामीण और नगरीय व्यवस्था के 2 प्रमुख आधार हैं। चीज को समझो, ग्रामीण और नगर व्यवस्था का आधार की बात कर रहे हैं, और वो आधार कौन है? आर्थिक एवं प्रशासनिक। जनसंख्या का घनत्व और कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात, ये दोनों होगा। समझते हैं, जनसंख्या ज्यादा होगी तो शहर होगा, जनसंख्या कम होगा तो गांव होगा। ज्यादा जनसंख्या के आधार पर प्रशासनिक ढांचा भी बदल जाएगा। अब तुम देखो, पटना शहर में सभी प्रशासन लोग रहता है, वहीं पे अगर कोई गांव है, मान लो एक गांव है, कटिहार जिला का कोई एक छोटा सा गांव है, तो वहां पर प्रशासन अलग होगा। गांव है तो कृषि आधारित आर्थिक क्रियाएं होगी। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गांव के कृषि जन आर्थिक क्रियाओं कृपया क्रियाकलापों की विशेषता को दर्शाएं। तो देखो, कोई भी जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वहां की जो अधिकांश जनसंख्या है वह किससे जुड़ी होती है? वह कृषि से जुड़ी होती है। जब कृषि से कोई चीज जुड़ा हुआ होगा तो वहां का जितना भी वस्तु होगा वो क्या होगा? कृषि आधारित होगा। और जब जनसंख्या कृषि से जुड़ा हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ? जो भी आय आएगा उसका मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है। इस प्रकार गांव की जो अर्थव्यवस्था है वह जीवन निर्वाह पर आधारित होती है। शहर किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र होता है? गांव को देख लिए, अब हम लोग शहर को देखते हैं। शहर राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक क्रियाओं का केंद्र होता है। राजनीतिक बोले तो सारे राजनेता शहर में रहते हैं। आर्थिक, यहाँ से नीतियां बनती है कि पूरा तरह से कैसे चलेगा। और प्रशासनिक, सारे प्रशासन के आदमी यहीं बैठे होते हैं। यहाँ दस्तकार, व्यापारी और अधिकारी निवास करते हैं। नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हुए हैं? बहुत अच्छा सवाल है। अभी हमने क्या बोले थे? जब क्या पहला क्वेश्चन ही था, औद्योगिकरण से आधुनिकता आया और आधुनिकता से शहरीकरण आया। तो ये जो नगरीय जीवन है
और ये जो आधुनिकता है ये एक दूसरे से अभिन्न रूप से कैसे जुड़ा हुआ है? तो देखो, गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। आधुनिकता का जो सबसे पहला प्रभाव है वो कहाँ पड़ता है? पहले शहर में दिखाई देता है। कोई भी नया फैशन जो है वो सबसे पहले कहाँ आता है? शहर में आता है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मोबाइल का, कंप्यूटर का, सारा चीज पहले कहाँ आता है? शहर में आता है। यहाँ नवाचार होता है, शिक्षा, ज्यादा जनसंख्या है तो शिक्षा का भी, सामाजिक परिवर्तन सारा का सारा कहाँ से होता है? सारा का सारा तेजी से शहर में होता है। नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक ऐसी मान्यता क्यों बनी हुई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, नगरों में जो अधिकांश लोग हैं वो सीमित संसाधनों और अवसरों के साथ जीवन बिताते हैं। समझो, सीमित संसाधन क्या है? गांव में किसी के पास जो है ना, द्वार है, उसका जो दरवाजा होता है ना वही 2 बीघा का होता है, लेकिन शहर में उसकी जीवन 2 कमरे में कटती है। गांव में उसको अपने जमीन होते हैं, लेकिन शहर में उसके पास फ्लैट होता है, नीचे कोई और मालिक होता है, ऊपर कोई और मालिक होता है। यानी संसाधन क्या है? सीमित है। अवसर भी उसके पास सीमित है, वो सिर्फ नौकरी कर सकता है, गांव की तरह वो कोई और काम नहीं कर सकता है। ज्यादातर लोगों का यही कहानी है। बहुत कम लोग शहर में ऐसा है जिसके पास अपना बंगला होता है, अपनी गाड़ियां होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां। अभी तो गाड़ियां सस्ती हो चुकी है, सबके पास है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कुछ लोग ही शहर में ऐसा होता है जो सामाजिक एवं आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं। इसलिए हम शहर में विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक वर्ग माना जाता है। क्लियर हो गया? नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना किस प्रकार के आंदोलन या प्रयास से बने हैं? चलो देखते हैं। एक व्यक्ति है, उसका क्या नाम है? डेविड थॉमसन। क्या नाम है? डेविड थॉमसन। उन्होंने कहा कि यह जो औद्योगिकरण हुआ, इन्होंने सामाजिक और नैतिक मूल्यों में बदलाव लाया। कैसे? औद्योगिकरण हुआ तो शहरीकरण हुआ, और शहरों की जो जीवन है वह गांव के जीवनों से भूल है, भिन्न है। तो सामाजिक परिवर्तन भी हुआ है और नैतिक मूल्य भी हुआ है। गांव में जहां जाति प्रथा है, शहरों में जाति प्रथा नहीं है, तो लोगों का जो सोचने का तरीका है वो भी बदला है। तो इससे क्या हुआ? लोग में जो शहर में आ चुके हैं उनको अधिकारों के प्रति एक नई चेतना जागृत हुआ। उनको लगा कि हमारा ये अधिकार है, और जब एक नई चेतना का जागरण होगा तो वो अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। तो इस चेतना का विकास जो है श्रमिक आंदोलन और सुधारवादी प्रयासों से हुआ। तो पहले सुधार शहर में हुआ, फिर शहर से गांव की ओर गया। तो क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। व्यवसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया? देखो, व्यवसायिक पूंजीवाद एक ऐसी पूंजी जो व्यवसाय के लिए है। तो व्यवसाय करने के लिए लोग शहर आते हैं क्योंकि वहां जनसंख्या ज्यादा है, अवसर ज्यादा है। तो अगर तो पूंजीवाद का काम भी हुआ कि अगर नगर ज्यादा होंगे तो व्यवसाय के अवसर ज्यादा होंगे। तो नगरों का क्या हुआ? उदय हुआ। तो नगरों में क्या हुआ? व्यापार और उद्योग का विस्तार हुआ। जब व्यापार हुआ, उद्योग का विस्तार हुआ, तो उद्योग के लिए चाहिए मजदूर और व्यापार के लिए भी चाहिए व्यक्ति। तो नगरों की आबादी क्या हुआ? बढ़ा। अब जो श्रमिक वर्ग है वो भागीदारी करने लगे और उन्होंने कई आंदोलन भी किए। जैसे ये 2 आंदोलन प्रमुख है। तो जब आंदोलन हुआ, लोगों को अधिकार मिलेगा, लोग सही तरीके से सोचेंगे, तो नगरों का क्या होगा? विकास होगा, और भी लोग नगर में आकर के रहने का कोशिश करेंगे। तो क्लियर हो गया? अगला सवाल, शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार रही? शहर में ज्यादातर मध्यम वर्ग के लोग निवास करते हैं। कहता है जब शहरों का विकास हुआ तो क्या हुआ? एक वर्ग उभरा जिसको हम लोग मध्यम वर्ग कहते हैं, और ये शिक्षित था। ये क्या था? शिक्षित था। जिसने क्या किया? सभी व्यवसायों में समान रूप से भाग लिया। इस वर्ग बुद्धिजीवियों के रूप में भी उभरा। क्यों बुद्धिजीवियों के रूप में उभरा? क्योंकि ये शिक्षित था। ये क्या था? शिक्षित था। और कोई व्यक्ति जो बुद्धिजीवी होगा वो परिवर्तन लाएगा। वो क्या लाएगा? परिवर्तन लाएगा। और कौन सा परिवर्तन उसने लाया? सामाजिक परिवर्तन लाया। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है? श्रमिक वर्ग का आगमन शहर में किस परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ?
शहर में उद्योग लगा। देखो, औद्योगिक शहरों में पूंजीपतियों, देखो पूंजीपति आया, शहर आया, उसने क्या किया, उद्योग लगाया। उद्योग में काम करने के लिए चाहिए मजदूर, तो क्या आएगा, श्रमिक भी आएगा। श्रमिक भी क्या होगा, आएगा। दूसरा चीज, गांव में सामंती व्यवस्था थी। गांव में क्या थी, सामंती व्यवस्था थी। तो कुछ लोग त्रस्त थे, कुछ लोग क्या थे, त्रस्त थे। तो बेहतर जीवन की तलाश में वो गए शहर, वो गए शहर। इस तरह से वहां पर क्या हुआ, एक श्रमिक वर्ग का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन, शहरों ने किन समस्याओं को जन्म दिया। अब देखो, जब शहरों का विकास हुआ तो कोई भी चीजें जो होता है उसके दोनों पहलू होते हैं, अच्छे पहलू भी होते हैं और खराब पहलू भी होते हैं। तो शहरों का क्या हुआ, अनियोजित विस्तार हुआ। जब किसी चीज का अनियोजित विस्तार होगा तो समस्याएं उत्पन्न होगी, खास करके आवास और जलापूर्ति की। और 1850 ईस्वी तक ये समस्याएं गहराती गई, जिससे नागरिक जीवन क्या हुआ, प्रभावित हुआ। समाप्त हो गया। इस वीडियो में इतना ही है। इस पर आप लोगों को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।